नमस्कार दोस्तों, सिंपल ट्रेडिंग एंड ऑप्शन रिसर्च में आपका स्वागत है। देखिए, आप अपने स्किल को ना शार्प करना चाहते हैं तो पूरे वीडियो का अंत तक देखिएगा, तब आप समझिएगा कि हम कौन कौन सा रूल आपको बता रहे हैं। अब एक एक रूल अगर आप समझिएगा नहीं तो क्या होता है, आप होप ट्रेड कर लेते हैं कि मार्केट अप जाएगा या मार्केट डाउन जाएगा। लेकिन जो मैं रूल बताता हूँ, एक एक रूल को नोट कीजिएगा, उसके बाद मार्केट में आइएगा और उस रूल के पैटर्न के हिसाब से एंट्री मारिएगा और एग्जिट मारिएगा, तब मार्केट में पैसा बनेगा। आप देखे होंगे कि अगर आप मतलब प्रिडिक्शन भी करते हैं कि अप जाएगा तो मार्केट आपको पैसे नहीं बनाने में मदद नहीं करता। क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे आता है, आप एक बार घबरा जाते हैं और घबराने के बाद मार्केट से निकल जाते हैं, फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। तो कारण ये, मैंने आपको एक ट्रेड लाइन बनाया था जो पिछली वीडियो में ना फ्राइडे के जो मॉर्निंग में हमने अपलोड किया है वीडियो, उसमें आपको यही बताया था। फ्राइडे मॉर्निंग में बताया था और उससे पहले भी एक दिन बताया था, बोलते ये ट्रेड लाइन टूटा, यहाँ पे टूटा था ये ट्रेड लाइन। तो जब ये ट्रेड लाइन टूट गया ना दोस्तों, तो सपोर्ट कौन सा होगा? सपोर्ट ये होगा। सपोर्ट आपका मैं उस वीडियो में क्लियर बताया था कि एक सपोर्ट जोन है आपका ये, इस सपोर्ट के आसपास आपको बीट करना है और देखना है कि मार्केट रिएक्ट कैसा कर रहा है, और इस सपोर्ट से मार्केट पलटी मार सकता है। तो ये पलटी मारा तो 1000 पॉइंट का हमने मोमेंट भी पकड़ा था एक्सपायरी के सेशन में। अब देखिए, ये जैसे सब ट्रेड लाइन गया था, अब एक हमें मूव मिलने के लिए तैयार है। अब जो सपोर्ट निकल के आते हैं, अब जो पहला सपोर्ट निकल के आता हमारा, ये एक सपोर्ट ये है, और अभी के लिए एक सपोर्ट आपका ये है। ये सपोर्ट टूटने के बाद इस सपोर्ट पे बाइंग का पूरा 100% चांस है कि बाइंग हो जाए। अगर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 45,701 पे 45,700 पे आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि ये सपोर्ट आपको यहाँ से बाइंग मार्केट में आएगा जो कि मार्केट के ऊपर लेके जाएगा। तो मार्केट ट्रेड लाइन से निकल गया है। अब अप साइड हमें जो 15 मिनट के चार्ट पे दिखाई दे रहा है, वो अब अप साइड का ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो हमें ट्रेंड को भी पता, अब देखिए मार्केट को ट्रेंड पता होना चाहिए कि ट्रेंड कैसे चल रहा है। हम इंट्राडे ट्रेडर है, तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए ना हमें डे मोमेंट से कोई मतलब नहीं है। हम 15 मिनट के चार्ट देखने होते हैं, 15 मिनट के ट्रेड लाइन को ड्रॉ करना होता है। अगर हम 15 मिनट के ट्रेड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो हमें क्लियर दिखाई देगा कि जो हमारे ट्रेड लाइन बन रहे हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो बन रहा है मार्केट का, वो कहाँ पे बन रहा है। तो देखिए, अब ये सब जो 45,700 का जो सपोर्ट दिख रहा है, ये मार्केट को 45,700 से लेके जो सपोर्ट का एक एरिया होता है 45,700 से लेके आपका 45,500, यानी 200 अंक का ये, अगर ये 45,000, हाँ 45,500, ये देखिए ये एक जोन है, यहाँ से बाइंग जोन, इसको जोन बोलते हैं। अगर सपोर्ट एरिया प्रॉपर एक लाइन नहीं होता, ये जोन होता है, और इस जोन से बाइंग आ सकता है। तो अगर मार्केट या 45,700 पे आया तो बाइंग के, अगर ये 45,500 तो यहाँ से रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, और जो कि मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। तो मूव कैप्चर करने भी आपको आना चाहिए। तो फर्स्ट हो गया हमारा, अगर ये मार्केट, अगर देखिए ये तो हो गया हमारा अपसाइड का प्लान कि अगर मार्केट हमें यहाँ पे मिलेगा तो हम अपसाइड बाइंग करेंगे, कभी भी मार्केट यहाँ पे मिले। अगर मैं बोलता हूँ कि एक नेगेटिव बन रहा है तो यहाँ से बाइंग संभव, अगर मार्केट यहाँ से खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो यहीं से बाइंग संभव है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो देखिए सारे प्लान बिल्कुल बताऊंगा कि मार्केट में हमें करना क्या। अगर मार्केट हमें 47,000 के आसपास देखने एक बार खुले, 47,000 के आसपास, ये देखिए अगर कोई बिग गैप अप खुलता है 47,000 के आसपास मार्केट खुलता है, तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस का भी काम करेगा, मार्केट में रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो फिर मार्केट को हो सकता है कि फर्स्ट अप यहाँ तक, क्योंकि अप ट्रेंड गया तो हम पहले यहाँ पे निकलेंगे, अगर इसको तोड़ता है तो फिर हमारा डाउन ट्रेंड यहाँ तक का मूव लेंगे। तो चीजों को ना
बारीकियों से देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पे खुला है, कैसे चल रहा है, किस सपोर्ट उठ रहा है, रेजिस्टेंस। मैं बार बार आपको यही बताता हूँ। आप क्या करते हैं कि मार्केट सपोर्ट पे अगर ये ट्रेंड चेंज हुआ तो अब आप रेजिस्टेंस देखना चालू करते हैं कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है तो हर एक सपोर्ट पे बाइंग आएगा, तो सपोर्ट पे जब बाइंग आएगा तो रेजिस्टेंस अपने आप टूट जाएंगे, तो फिर रेजिस्टेंस, अगर ये डाउन होता तो फिर हम रेजिस्टेंस देखते कि कहाँ रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट नहीं देखते क्योंकि सपोर्ट तो टूटना ही है। अब देखिए, अब यहाँ पे कोई सपोर्ट आके ढूंढ रहा हो कि हाँ यहाँ पे सपोर्ट बिल्कुल टूटता गया ना। ये ट्रेंड देखिए, ट्रेंड देखिएगा तो सपोर्ट टूटा ना। अगर डाउन ट्रेंड है तो सपोर्ट टूटेगा, अगर ट्रेंड अप जा रहा है 15 मिनट का तो फिर रेजिस्टेंस टूटेगा। लेकिन हो सकता है कि मार्केट अगर कोई गैप अप हो जाता है तो यहाँ 47,000 के आसपास कहीं मार्केट खुल जाते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है, और जब प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो मार्केट नीचे आ जाएंगे। यही कारण है कि ज्यादातर गैप अप सस्टेन नहीं होता है। अगर जिस दिन ट्रेंड से पैसे बना नहीं सकते, आपको पता ही है कि ट्रेंड ऊपर जाएगा तो भी पैसे नहीं बनेंगे। तो देखना है कि कहाँ पे हमें पैसे, एंट्री कहाँ पे बढ़ रहा है। अब बार बार आप क्या करते हैं कि एंट्री एग्जिट करते हैं, इससे क्या होता है अल्टीमेटली जो पैसे के लॉस होते हैं। अब अगर सही एंट्री बना तो हम वहां पे एंट्री करेंगे, अगर सही एग्जिट बना तो हम वहां पे एग्जिट करेंगे। हम फिर होल्ड करेंगे ना ट्रेड को। अगर हमने यहाँ पे बाइंग किया है, मान लीजिए कि हमने फर्स्ट बाइंग अगर यहाँ पे किया है, अपसाइड का प्लान के लिए बाइंग किया है, तो फिर हमारा टारगेट या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो या तो टारगेट हिट हो। अगर देखिए क्या होता है कि 2-300 जैसा प्रॉफिट आया, आपने वहीं पे निकल के चले गए। अब निकल के चले जाने से क्या हुआ, जिस दिन आपको लॉस होगा उस दिन बड़े लॉस लेने के लिए तैयार होते, तो आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे मार्केट में। तो मार्केट में अब देखिए, किसी से आपने उधार, आपका अर्निंग, अगर हमारा अर्निंग 500 रुपये का है और हमने 1000 रुपये गंवा रहे हैं, तो मार्केट में कहाँ सस्टेन होगा। जिस दिन हमें अगर हम 2-3 दिन कमाए, एक दिन ले जाएगा तब पूरे के पूरे पैसे लेके चले गए मार्केट। तो ये जब आप इसको रेशियो देखिएगा ना, प्रॉफिट लॉस रेशियो जब तक नहीं आप मेंटेन कीजिएगा तब तक मार्केट में बहुत मुश्किल है कि आप बने रहिएगा। तो पहला हो गया ट्रेड लाइन, दूसरा हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस, तीसरा हो गया चैनल एनालिसिस, तब जाके कहीं ट्रेड बनते हैं, राइट एंट्री। उस ये तीनों चीज के कॉम्बिनेशन हो, उसके बाद हम बैंक निफ्टी को कंपोनेंट को भी देखते रहते हैं कि एसबीआई क्या कर रहा है, एचडीएफसी क्या कर रहा है, आईसीआईसी बैंक क्या कर रहा है। तो जब ये कॉम्बिनेशन मिला के कीजिएगा ना, तब आपको भरोसा बढ़ेगा और जो स्किल होगा वो शार्प होगा। फिर जब आप एक बार प्रॉफिट में बन जाइएगा ना, प्रॉफिट आपका आना चालू हो जाएगा, तो फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखिएगा। मार्केट में बहुत पैसे, लेकिन सीख के आइए। अगर सीख के नहीं आएगा तो मार्केट ऐसे ही, जैसे कोई पैसे बना रहा है तो आप पैसे उतना ही लूज करना चालू कर दीजिएगा। तो सीखना बहुत जरूरी है कि मार्केट में कहाँ पे हम ड्रॉ करें सपोर्ट, कहाँ पे करें रेजिस्टेंस, कहाँ पे ट्रेड लाइन, और कहाँ पे पैसे बनाए। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पे था एक अप मूव जा रहा था, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया तो मार्केट नीचे आना चालू हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, यहाँ से मार्केट फिर से एक रेंज बनाया और रेंज को ब्रेकआउट कर दिया। ये देखिए, रेंज को ब्रेकआउट कर दिया जो कि मार्केट को ऊपर लेके चला गया। अब ये देखेंगे 40,000-47,000 इसमें कि मार्केट कर रहा है, जो हर एक सपोर्ट पे बाइंग आ रहा है, सपोर्ट पे हम बाइंग करेंगे और मार्केट ऊपर चला है। तो आप ऐसे वीडियो जब तक नहीं देखिएगा, मतलब आप एक एक चीज पे नजर होना चाहिए। जब ट्रेडिंग करने जाते हैं ना तो एक एक चीज को आपको देखना पड़ता है। जब आप ट्रेडिंग करने जाते हैं तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि कहाँ मार्केट चल रहा है। तो जब ट्रेडिंग करने जाइए तो ये सारी चीज को पहले नोट कर लीजिए। आप नोट नहीं करते हैं, नोट कीजिए कि हमें सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। अगर ये चीज नोट कर लीजिएगा, अब देखिए मार्केट इससे नीचे चला गया तो आपने, चलिए ठीक है, आपने निकल गए एक बार। मैं मान लेता हूँ कि कोई 45,500 का रेजिस्टेंस लगाया, सपोर्ट लगाया होगा और उसने बाइंग किया होगा अपसाइड के लिए, तो इससे मार्केट नीचे चला गया, कोई बात नहीं।
आप नीचे, लेकिन इसके अगर ऊपर जाए तो फिर से आप बाइंग कीजिए और वेट कीजिए कि मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है तो आप बाइंग करके वेट कीजिए, तब जाके आपको मूव मिलेगा। तो ये चीज तो कॉपी पे आप लिख लीजिए। जब कॉपी पे लिखिएगा ना तो सारे कुछ आपको पॉइंट आउट करके आप लिखिए कि हाँ ये करना है, तो मार्केट में जाएगा तब आपको याद, नहीं मार्केट में से जाएगा तो कुछ आपको पता नहीं चलेगा क्या होता है, अल्टीमेटली आपको लॉस ही होगा। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो जैसे मैं आता हूँ एल्गो ट्रेडिंग करने के लिए, तो आप तुरंत हमारे साथ जुड़ के आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, साथ में एल्गो ट्रेडिंग करेंगे। ऑप्शन चैन एनालिसिस का वीडियो देखिएगा, एनालिसिस कैसे करते हैं जब बैंक निफ्टी लाइव होता है तब हम ऑप्शन चैन कैसे एनालिसिस करते हैं और इनपुट सीट को कैसे इनपुट देते हैं, ये सारी चीज आप देख सकते हैं। तो पक्का लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ कि और भी फायदा उठा सके और लॉस को कम कर सके। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।